एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी क्या कहा जाता है? एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। इट टेक प्लेस बोन मैरो। एरिथ्रोपोइसिस होता कहां पर है? तो बोन मैरो के अंदर होता है। कहां पर होता है? बोन मैरो के अंदर। और एरिथ्रोपोइसिस की जो पूरी प्रोसेस है उसमें कितने दिन का टाइम लगता है? 7 दिन का टाइम लगता है। कितने दिन का टाइम लगता है? 7 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, तो 5 डे तो किसके अंदर लगता है? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में लगते हैं। और 2 दिन का टाइम किसमें लगता है? मैच्योरेशन में। 2 दिन का टाइम किसमें लगता है? मैच्योरेशन में। ठीक है, अब क्या होता है? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर, तो उसके अंदर 3 प्रकार के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलता है? पहला है डिक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी। मतलब जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है तो आरबीसी का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और उसका क्या देखने को मिलता है? डिक्रीज साइज देखने को मिलता है। धीरे धीरे आरबीसी जैसे मैच्योर होती जाएगी उसका साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। दूसरा डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस। जब आरबीसी बनती है तो उसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होती है आरबीसी मैच्योर होती है तो ये क्या होता है? न्यूक्लियस क्या हो जाता है? डिसअपियरेंस हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखा है अपियरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और ओरिजिन होता है, जब हीमोग्लोबिन क्या है? नहीं होता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैच्योर होने पर हीमोग्लोबिन का क्या है? अपीयरेंस देखने को मिलता है। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर इसके आरबीसी के जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है कितनी होती है? 5 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है डेवलपमेंट की? 5 स्टेज होती है। अगर पहली स्टेज की बात करें तो पहली स्टेज होती है अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट। कौन सी स्टेज होती है? प्री एरिथ्रोब्लास्ट। कौन सी होती है? प्री एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज होती है। इसके अगर प्री एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पर आरबीसी का साइज होता है वो 20 माइक्रोन का होता है। साइज क्या होता है? 20 माइक्रोन का होता है। न्यूक्लियस यहाँ पर आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, तो पहले दिन 5 दिन की होती है तो पहले दिन अपन ने देखा तो ये चीजें आपको देखने को मिली। अब दूसरे दिन अपन आरबीसी को देखते हैं तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? दूसरे देखा तो आरबीसी का साइज क्या हुआ? कम हुआ। अब आरबीसी का साइज कितना हो गया? 16 माइक्रोन का हो गया। न्यूक्लियस यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है। न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोब होता है वो क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। न्यूक्लियोब क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। और हीमोग्लोबिन यहाँ पर क्या हो गया? एब्सेंट। हीमोग्लोबिन शुरुआत में नहीं था, यहाँ पर भी क्या है? एब्सेंट हो गया। ठीक है, अब तीसरी स्टेज की बात करते हैं, वो होता है इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट। कौन सी है? इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट। इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो आरबीसी उसका साइज कितना होता है? 12 माइक्रोन का हो जाता है। कितना हो जाता है? 12 माइक्रोन का। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है? अपीयरेंस हो जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आरबीसी की किस डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान हीमोग्लोबिन की अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है? तो हीमोग्लोबिन अपीयर कौन सा होता है? इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। और यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है? जो न्यूक्लियस की वॉल होती है वो क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। न्यूक्लियस की वॉल क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन का क्या धीरे धीरे अपीयर, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का अपीयर होता है, दिखना शुरू होता है। अपन चौथे दिन देखते हैं। चौथे दिन की स्टेज होती है कौन सी? लेट एरिथ्रोब्लास्ट। चौथे दिन की स्टेज का नाम है लेट एरिथ्रोब्लास्ट। इसमें अगर अपन आरबीसी का साइज देखें तो 10 माइक्रोन का हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। सिर्फ उसके रेमिनेंस यहाँ पर बचे हुए रहते हैं, उसके अवशेष यहाँ पर बचे हुए रहते हैं। और हीमोग्लोबिन की अपीयरेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन की अपीयरेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 5वें दिन देखते हैं तो 5वें दिन की स्टेज को अपन नाम दिया जाता है रेटिकुलोसाइट्स। क्या नाम दिया जाता है? रेटिकुलोसाइट्स। इसके अंदर अगर अपन देखें तो आरबीसी का साइज और कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 8 माइक्रोन का हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर रेटिकल्स या रेमिनेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा, लार्ज अमाउंट में हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये 5 दिन की जो प्रोसेस है, डेवलपमेंटल स्टेज होती है 5 दिन की, इसके अंदर ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात करें अपन तो 2 दिन का होता है मैच्योरेशन। आरबीसी का मैच्योरेशन का टाइम कितने दिन का होता है? 2 दिन का। तो मैच्योरेशन स्टेज 2 दिन की होती है। इसमें क्या होता है? जो रेटिकुलोसाइट्स होती है, रेटिकुलोसाइट्स है, अगर वहां पर पेशेंट की डाइट के अंदर विटामिन B12 और फोलिक एसिड है, ठीक है, तो वो आरबीसी क्या हो जाती है? इमेच्योर आरबीसी किस में हो जाएगी? मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मैच्योर आरबीसी का साइज होता है वो कितना होता है? 7.2 माइक्रोन का होता है। ये नॉर्मल आरबीसी कहलाती है, या अपन बोल सकते हैं मैच्योर आरबीसी, या दूसरी भाषा में अपन बोल सकते हैं तो नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। क्या बोल सकते हैं इसको? नॉर्मोसाइटिक आरबीसी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट की डाइट के अंदर विटामिन B12 और फोलिक एसिड नहीं है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? आरबीसी का साइज क्या होगा? बड़ा रहेगा। और ऐसी आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइटिक आरबीसी कहा जाता है। क्या होता है? मैक्रोसाइटिक आरबीसी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों आपको ये याद रखनी है
कि मैक्रोसाइटिक आरबीसी हो या माइक्रोसाइटिक आरबीसी हो, दोनों की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या देखने को मिलती है? कम देखने को मिलती है। कम, नॉर्मल की तुलना में क्या देखने को मिलती है? कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या था अपन का एक पूरी प्रोसेस थी जिसमें आरबीसी का एरिथ्रोपोइसिस किस प्रकार से बोन मैरो के अंदर बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन कि आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए किन किन कंपोनेंट का होना जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आ गया?